तो आखिर ये लेटर अब क्यों आया, और जब लेटर लिखा गया था, जिन लोगों को लिखा गया था, क्या कुछ बदला या वाकई बदलने की नीयत नहीं थी? और अगर ननकीराम कंवर की बातों पर विचार किया जाता तो शायद सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ हद तक कोशिश हो सकती थी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विश्लेषक कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बुद्धिजीवी राजन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, जो कि ननकीराम कंवर के लेटर को कवर करेंगे। उधर से हमारे साथ जेसीसी से नितिन बंसाली जी, प्रखर वक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं संजय जी आपके पास आऊं तो उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि राजन तिवारी जी का मैं रुख जानना चाहूंगा इस लेटर पे। सर, ये लेटर आपने पढ़ा और लगातार इस लेटर पर चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस क्या सोचती है इस लेटर पर, आपका रिएक्शन क्या है? देखिए पंड्या जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में ये आम धारणा है कि आदिवासी आदतन सच बोलता है क्योंकि ईमानदार होता है वो, और ननकीराम जी कंवर के प्रति केवल भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है ऐसा नहीं है, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं क्योंकि बड़े स्पष्टवादी हैं और बड़े ईमानदार नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। जिन बिंदुओं की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है, जिसकी आपने एक बानगी दिखाई, यहां तक कि उन्होंने प्रतिशत भी बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में 20% रिश्वत लिया जाता है। उन्होंने थोड़ा प्रांजल शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि ननकीराम जी वकील भी हैं, तो उन्होंने सेवा शुल्क शब्द का इस्तेमाल किया कि 20% सेवा शुल्क लिया जाता है, गरीबों का जो मकान बनाया जाता है उसमें। यहाँ तक कि उन्होंने जो अनाज की व्यवस्था है उस पर भी ये कहा कि 3 से 4 महीने तक ग्रामीण अंचलों में सरकारी अनाज नहीं उपलब्ध हो पाता। इन सारे बिंदुओं को कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर बोलते रहे हैं और मुखर होकर के बोलते रहे हैं, एवज में लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, सब रहा। मगर अब उनकी पार्टी का वरिष्ठ नेता इस बात को उद्धृत कर रहा है और उन्होंने पत्र भी लिखा था। तो ये इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक दुर्गति छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके पीछे जो कुछ बिंदु हैं, मतलब ऐतिहासिक पराजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। तो दो बिंदुओं की ओर, वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं, मगर जिन 2 बिंदुओं की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है अपने नेता का, मतलब अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का, कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही बेलगाम हो गई है, किसी भी यानी शासन नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा वो लिख रहे हैं। हम लोग तो बोलते रहे हैं और उसको उद्धृत करने का काम, सार्वजनिक रूप से उद्धृत करने का काम तो अभी आपने किया है, हम लोग तो इस बात को सार्वजनिक रूप से बोलते रहे हैं। तो 2 बिंदु हैं, वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं, अभी तो फाइलों से, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, केवल धूल झड़ी है और परेशानी हो गई है। तो ये जो 2 बिंदु है जिसको लेकर के हम लोग कहते रहे हैं, और कुछ और भी बिंदु हैं, अभी तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के सारे काले कारनामे सामने आएंगे। संजय श्रीवास्तव जी, पूर्व सीएम से आपकी मुलाकात कब हुई थी? देखिए, मुख्यमंत्री से हमेशा मुलाकात होती रहती है। कितने दिन पहले होती रहती है? आज हुई थी, कल हुई थी? आज नहीं, आज 2 दिन पहले हुई थी। ननकीराम जी कंवर, पूर्व गृह मंत्री, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनसंघ से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लंबे समय से सीएम से मिलना चाह रहा हूं लेकिन मिल नहीं पा रहा हूं। देखिए पंड्या जी, सबसे पहले जिस पत्र, जो 2 साल पहले के पत्र का आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। बीजेपी में एक लोकतांत्रिक पद्धति है और हम हमेशा से हर चीजों को चर्चा करने के लिए तैयार। हम दूसरी पार्टियों की तरह बचने का काम नहीं करते हैं, एक विषय। दूसरा विषय यह है कि गृह मंत्री जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री थे, पिछली बार 17 में तो खैर वो मंत्री नहीं थे, वो पूर्व विधायक की हैसियत से उन्होंने वो चिट्ठी लिखी होगी। सबसे पहले इस बात को मैं बता दूं, देखिए, एक राजनीतिक दल के रूप में हम काम करते हैं, एक सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम काम कर रहे हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस देश में यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस लोकतंत्र की बात दूसरे दल के लोग करते हैं, ये विशुद्ध रूप से यहाँ पर है कि ननकीराम कंवर जी ने विशुद्ध रूप से उस पत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा। कई पार्टियों के अंदर में तो स्थिति ये है कि लोकतांत्रिक पद्धति से इस तरह के शायद भी पत्र लिखने की हिम्मत न हो, ये भी हमने देश की राजनीति के अंदर में देखा है। अब रही बात, सरकार चलती है,
है, तमाम प्रकार के विषय रहते हैं, संगठन की व्यवस्था रहती है, तमाम प्रकार की कमियां रहती है। ये कोई पहला मामला कोई बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस के अंदर में या दूसरी पार्टियों के अंदर में भी तमाम प्रकार के मामले, तमाम प्रकार के पत्र चिट्ठी, तमाम प्रकार के विषय, तमाम प्रकार के आरोप। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, एक मिनट। ये तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि उनकी कोई पीड़ा थी, उनका कोई दर्द था, उनको उन्होंने कहा, उनकी सुनिए तो यदि पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्सनल थी या नहीं, या हो सकता है यदि इतना जिस तरीके का उल्लेख यहां पर किया जा रहा है, इस तरीके का यदि राज रहता तो शायद हमारे 50 जो विधायक थे, 49 विधायक थे, उसमें से 40 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख देते। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि बदले की भावना से काम करते तो शायद वो आज विधायक नहीं रहते, उनको शायद विधानसभा की टिकट ही दी जाती। तो लोकतंत्र है, कहीं कोई कमियां है सरकार में, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज इस चर्चा में मैं इस बात को लंबा कर सकता हूं, चर्चा पार्ट पार्ट में होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि पहला वक्तव्य जो कांग्रेस की तरफ से आया, कि जिस गंभीरता के साथ में ननकी राम जी के पत्र को, ननकी राम जी के वक्तव्य को यहां पर लिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा में एक विधायक के रूप में है, वो कांग्रेस को सलाह देंगे तो कांग्रेस बड़ी गंभीरता के साथ में उस बात को भी गंभीरता के साथ में लेगी, उसमें प्रतिप्रश्न करने की कोशिश नहीं करेगी। ये मैं उम्मीद करता हूं आज की चर्चा में। पार्टी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, तो प्रदेश स्तर पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने नेताओं को चेताया, वो नहीं चेते, उसके बाद जो हर्ष हुआ। देखिए पंडिया जी के पास आपने सवाल किया है, बड़ा गंभीर सवाल है, कड़ा सवाल है। आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि पार्टी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? क्या एक सुन लीजिए, हाँ। क्या एक प्रश्न के तौर पर, क्या एक विधायक के तौर पर, क्या किसी एक सदस्य के तौर पर, या किसी आपके एक कार्यकर्ता के तौर पर, यदि कोई चीज सामने आती है। संजय जी, आपकी मेरी जब भी मुलाकात होती है, हम लोग कई मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चा भी करते हैं, लेकिन आज आपके इन मुद्दों पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। बंसाली जी, मैं माफी चाहूंगा, 2 मिनट बाद आपके पास आऊंगा। प्रथम सवाल उन्होंने लिखा कि यहाँ अधिकारी भ्रष्ट हैं। किस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? 1 साल के अंदर किसी भी अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए सिद्ध करने पर आ जाएंगे सर, तो बहुत लंबी बात है। क्या पार्टी के इस पूरे पत्र पर एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। इसके बावजूद आपकी पार्टी में कोई रिशफल नहीं हुआ, किसे नहीं हटाया गया। जो जिम्मेदार थे हार के, वही आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठ गए। क्या उन्होंने हार की जिम्मेदारी? मुझे सीधे मुख्यमंत्री जी सामने आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता हूं सर, मैं आपके यहाँ की पार्टी की बात तो मैं पंडिया जी, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व पर ये बात, मैं पंडिया जी, नेतृत्व ने क्या चेंजेस किया? मैं पंडिया जी, मैं इस बात को एक प्रतिप्रश्न आपसे करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के अंदर में 15 साल जनता के आशीर्वाद से यहां पर मुख्यमंत्री थे, जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में थे, किसी के बदौलत नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ गलती हुई हमसे, तमाम प्रकार के, मैं उसका उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली। क्या मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते थे? क्या वो बने? सुनिए मेरी बात। और प्रदेश अध्यक्ष जी जो थे, ठीक है प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पिछली बार विधानसभा में नहीं थे। इस बार बहुत सही कहा आपने, बहुत ही सही कहा आपने, विधानसभा बने, लेकिन ननकी राम भी तो लाइन में थे, वो बने नहीं। देखिए बनने के लिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी थे, तमाम प्रकार के लोग थे। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूँ वो सुनिए, उसको ट्विस्ट मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पार्टी में आ गया, मैं उस लेटर पे आ रहा हूँ, पहले आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि क्या ये बात मैं मिथ्या बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ कि क्या डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रहा था कि नहीं? मीडिया के अंदर में चल रहा था, सुन लीजिए। लेकिन क्या वो बने? नहीं बने। दूसरा व्यक्ति चुनकर जो जीतकर विधायक बनकर आया है, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में शायद बात निकलेगी, शायद जाएगी, लेकिन मेरे पास शायद वंशाली जी कई समय से बैठे, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन वंशाली जी, काफी समय से आपके पास नहीं आ पाया। राजनीति में आप भी हैं। एक नेता अपने बड़े नेता से मिलना चाहता है, एक पूर्व गृह मंत्री अपने सीएम से मिलना चाहता है, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता है। वो पार्टी को आगाह करता है, पार्टी के अंदर लेटर लिखकर कई बार आगाह करता है, बयान से आगाह करता है, लेकिन शायद उसकी बात नहीं सुनी जाती। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसे हाशिए पर खड़ा करने की कोशिश थी? देखिए, आदरणीय ननकी राम कंवर जी ने जो एक पत्र लिखा, जो कि आज आप लोगों ने सार्वजनिक किया, ये ननकी राम जी अकेले की ये पीड़ा नहीं थी।
ये अगर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, जनसंघ से जुड़े इतने बड़े नेता प्रदेश में, मैं तो सोचता हूँ सबसे सीनियर है उम्र में भी वो अभी विधानसभा में और तजुर्बे में भी, मध्य प्रदेश के अविभाजित छत्तीसगढ़ में भी वो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, वो व्यक्ति यदि सीएम से नहीं मिल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अभी आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि संगठन में, हमारे संगठन में इतना तो है कि पत्र लिखने की आजादी है या लिख सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी कि यदि ननकीराम जी ने इतना गंभीर पत्र, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने ये पत्र लिखा, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठनात्मक रूप से इसमें क्या कार्रवाई की? ये अफसरशाही की बात, दबी जुबान से बीजेपी के भी कार्यकर्ता जब हमसे मिलते थे तो कई बार, एक बार नहीं कई बार हमसे इस विषय में हमसे चर्चा की थी कि भैया सरकार हमारी, हमारा ही काम नहीं हो रहा है। ये दुख तो संजय श्रीवास्तव जी को भी है, लेकिन वो करे क्या? वो अभी जिस जगह पर बैठे, पार्टी का पक्ष रखने बैठे, तो कहीं न कहीं ये आपसी सिर फुटअव्वल। अभी ये कह रहे थे कि यदि असंतोष होता तो 49 विधायक जो थे हमारे सभी पत्र लिखते। अभी तो पत्र आने शुरू हुए हैं, जब पूर्व गृह मंत्री के लिए हाल थे, अभी तो ये लेटर बम की अभी लड़ाई लगनी शुरू हुई है, नहीं जाने कितने फटाके फूटेंगे। एक व्यक्ति ने, एक सीनियर लीडर ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में कहीं उसने ये नहीं लिखा कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, डिबाका चाहिए, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी की चिंता कर रहा है व्यक्ति। प्रशासनिक स्तर पर किस तरह जड़ें जमी हुई है और कहीं न कहीं ये बड़े बड़े मुद्दे, ओडीएफ का मुद्दा है, साथ ही साथ मकानों का मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि आपके पास भी इस लेटर के कारण एक हथियार साथ में आया है जो अब इस पर भी आपकी पार्टी विचार कर सकती है और सरकार इस पर कार्रवाई करने की कोशिश भी कर सकती है? क्योंकि जो बात ननकीराम कंवर कह रहे हैं, शायद उसको लेकर भी पिछली फाइलें खंगाली जा सकती है। देखिए, हम इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई प्रतिशोध की भावना नहीं, मगर हाँ, इस बात को लेकर हम जरूर सतर्क हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई अगर बर्बाद हुई है और कुछ लोगों के कारण बर्बाद हुई है, भयंकर और जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, तो हम तो चाहेंगे कि उसकी जांच हो। और ननकीराम जी, मैं फिर से कहूंगा, वैचारिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, हमारे और उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मगर जिन बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया वो बिंदु तो सही है। उनका दर्द छलक करके बाहर आता है कि जो आदमी गृह मंत्री रहा हो वो मिलने का समय मांग रहा है और मिलने का उसको समय नहीं मिल पा रहा है। चलिए सारे बिंदुओं को अलग कर दीजिए, अरे मिल करके बैठ करके बात तो कर लीजिए, वो तक का समय नहीं दिया गया उनको मिलने का। और दूसरी बात यह है कि जिस बकायदा अधिकारी का नाम लेकर के कह रहे हैं, अभी नितिन ने एक बात कही कि दबे स्वर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अफसरशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला करते थे। मैं आपको बताऊं, दबे स्वर में नहीं, कुछ लोगों ने तो मुझसे मुखर होकर के कहा, बृजमोहन, मैं यहां पर घोषित कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उनकी जमीन वगैरह का जो मामला उठा था वो कांग्रेस के लोगों ने नहीं उठाया था, वो इनके अधिकारी ने उठाया था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं इस बात को कि इनके अधिकारी ने प्रतिशोध के रूप में उस मामले को उठाया था। बुला लीजिएगा एक आध दिन बृजमोहन अग्रवाल को यहाँ पर और उनसे साक्षात्कार ले लीजिएगा। तो अतिशय अफसरशाही है। क्या आपको लगता है सुपर सीएम तो बनकर वो बैठे थे जिनका ये नाम हराया है? देखिए, सबसे पहले जिस बात का उल्लेख यहाँ पर किया गया, इतनी निम्न स्तरीय टिप्पणी इस डिबेट के अंदर में हो सकती थी, शायद मैं इस बात का मुझे आकलन नहीं था। और आज मैं एक चुनौती देता हूँ आईबीसी के चैनल के अंदर में कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस बात को कहा और कौन से अधिकारी नाम, यदि इतनी बातचीत हुई तो नाम का भी उल्लेख कर दें कि नाम का उल्लेख पत्र में है। मुझको भाषा मेरा करना है और मेरा करना है, आप मुझको आप उसका खुलासा करिए या नाम लीजिए अधिकारी का, आप में आप लीजिए अधिकारी का, आपके पास में प्रूफ है, आप नाम लेकर आप एक विधायक पूर्व मंत्री का नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको कोशिश कर रहे हैं बदनाम करने की, आप नाम लेकर नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप अधिकारी का नाम लीजिए, आप में दम है तो अधिकारी का नाम लीजिए, दम है तो अधिकारी का नाम लीजिए, अगर आप अधिकारी का नाम लीजिए तो दिखाएंगे, एक अधिकारी का नाम लीजिए।
कराइए, आप जांच कराइए, आप जांच कराइए, आप अधिकारी का नाम लीजिए, आप जांच कराइए, लेकिन गलत टिप्पणी यहाँ नहीं होनी चाहिए। अधिकारी का नाम लीजिए, किस अधिकारी ने अधिकारी का नाम, मैं फुटेंगे का नाम, फुटेंगे का नाम, इसकी पुष्टि यहाँ पर कहिए, नाम लेकर पुष्टि, नाम लेकर चाहिए का नाम, आप नाम लेकर चाहिए, आप नाम लेकर चाहिए, आप नाम लेकर करवाएंगे, आप नाम लेकर वो अगर नाम आप पढ़ के नाम लीजिए, हिम्मत है तो ये भाषा आप खेलिए मत, आप नाम लीजिए, अगर आई है ऐसी होनी चाहिए, राजेंद्र जी ये अधिकारी चर्चा होना चाहिए, संजय जी वो कह रहे आप नाम प्रकार का नाम लिया है भैया, यहाँ पर नाम लीजिए, नाम ले रहे हैं नंकी राम जी के पद, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, आप नाम लीजिए, हस्ताक्षर आप उस अधिकारी का नाम लीजिए, नहीं यहाँ पर आरोप लगाया गया है, इन्होंने कहा उसमें कोई नाम है तो आप नाम ले लीजिए, तो नाम नहीं, आप नाम लीजिए, आप लीजिए तो नाम, आप नाम लीजिए ना, पढ़ लो, मैं चर्चा कर आपकी सरकार है, आप नाम लीजिए, कहीं और ले जाने की कोशिश मत कीजिए। सवाल ये था कि पूरी तरह से डिबेट घूम गई। सवाल ये था कि उसमें जो नाम लिखे हैं ना संजय जी, वो चिट्ठी आपके पास भी आई होगी, सबके पास नहीं आई है, आपके पास भी आ जाएगी, उसके पास भी है। और स्वाभाविक सी बात है कि राजेंद्र तिवारी जी ने कहा वो उसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसा कोई भ्रष्टाचार सामने आए तो उसकी जांच कराएंगे। लास्ट कमेंट आपका खत्म करें। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा डिबेट चेंज हुआ, मैं नंदीराम जी के पत्र पे जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, डिबेट में आया हूँ, लेकिन जब मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के मामले को लेकर ये स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नहीं, एक अधिकारी ने, ये एक मिथ्या आरोप है। सुनिए देखिए डिबेट के अंदर में मिथ्या आरोप और हमेशा से इस तरह से मोल्ड करके गलत तरीके से आरोप लगाने की कोशिश मैं तो सुनती नहीं, तो बताइए वापस बताइए, और आपकी सरकार आप जांच कराइए, हम तैयार होगी, अरे तैयार होगी, करिए आप धूल झाड़ते रह जाएंगे, धूल झाड़ते रह जाएंगे, धूल झाड़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। आरोपियों के नाम से ठीक करते हो, आरोपी के कहने से तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजेंद्र जी आपका, संजय जी आपका भी, और नितिन जी बहुत कम समय मिला आपको बोलने के लिए, उसके लिए क्षमा, नमस्कार।